हीबी की इंटरनेट एडिक्टेड होता है, जो सारा दिन गेम्स खेलता रहता है। उसके अलावा सोसाइटी में भी इंटरनेट एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सब यंगस्टर को सीधा करने के लिए एक सिविलियन फैसिलिटी एलीट री एजुकेशन अकेडमी बनाई जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एनिमेटेड कैप। तो एक दिन हीबी के साइबर कैफे में गेम खेल रहा होता है और पानी पीते ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान रूम में बंद होता है, जहाँ 3 और लड़के भी होते हैं। ये सब देखते ही हीबी की खुश होने लगता है कि हम किसी गेम में ट्रांसफ़र हो गए हैं, जैसे एनीमे या मांगा में दिखाया जाता है। लेकिन एक लड़का उसे रियलिटी में वापस लाता है। इसके बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और कुछ सोल्जर अंदर आते हैं। उनकी हेड जीन आती है, जो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं एलीट एजुकेशन की हेड हूँ और ये एकेडमी तुम जैसे ट्रैश लोगों को सीधा करने के लिए बनाई गई है। तो एक लड़का मजाक उड़ाने लगता है कि मैं इस एकेडमी के बारे में जानता हूँ, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। तो हेड इंस्ट्रक्टर शियान उसे मारने लगता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद शियान रोल कॉल करता है और सभी लड़कों को बताता है कि आज से तुम वही करोगे जो मैं ये जीन कहेंगे। फिर वो हिबिकी को देखते हुए कहता है, सो तुम ही हो ट्रैश जिसे उसकी माँ ने अबेंडन कर दिया है। वो बताता है कि तुम्हें इंटरनेट की बहुत गंदी एडिक्शन है, जिसके कारण तुम अपनी माँ से मिसबिहेव करते थे। तो हिबिकी रिक्वेस्ट करता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे मेरी माँ से बात करने दो। शियान बताता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेहोश करवा के यहाँ भिजवाया है और तुम 18 साल की एज तक यहीं कैद रहोगे। फिर शियान हिबिकी से कहता है, मैंने नोटिस किया था तुम बार बार जीन को देख रहे थे। हिबिकी मना करता है तो शियान उसे थप्पड़ मारता है कि जीन इतनी खूबसूरत है और तुम कह रहे हो तुमने उसे नहीं देखा, तुम कहना क्या चाहते हो, वो प्यारी नहीं है। शियान उसे दोबारा पूछता है तो हिबिकी बता देता है कि मैंने उसे देखा था। तो शियान उसकी पिटाई करता है कि इंटरनेट पर गंदी वीडियोस देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इसके बाद उन सभी को ठंडे पानी से नहलाया जाता है और पहनने के लिए न्यू यूनिफॉर्म दी जाती है। हिबिकी यहाँ नहीं रहना चाहता तो वो आँख में जाके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो टेरेस पे जाता है लेकिन वहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तो हिबिकी सुसाइड करने की सोचता है लेकिन वो डर रहा होता है। तो एक स्टूडेंट शीन वहाँ आ जाता है जो हिबिकी को सुसाइड करने में हेल्प ऑफर करता है। शीन सजेस्ट करता है कि तुम हेड इंस्ट्रक्टर के ऊपर जाम लगाना, इस तरह तुम्हारे साथ वो भी मर जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, बिकॉज उसने तुम्हें टॉर्चर किया है। शीन हिबिकी के पास आता है और हिबिकी गिरने लगता है तो शीन उसे पकड़ लेता है। शीन उसे ऑफर करता है, अगर तुम खुद को मेरा गुलाम बना लो तो मैं तुम्हें असली मर्द बनाऊंगा और तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो हिबिकी अपना माइंड बदल लेता है और वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शीन उसे दूरबीन देकर कहता है कि इससे ग्राउंड में कोई भी लड़की पसंद करो तो मैं वो लड़की तुम्हारे कदमों में ला के रखूँगा। हिबिकी खुश होता है कि फिर तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वो दूरबीन से लड़कियां देखता है जहाँ उसे शियोरी नज़र आती है, जो उसका स्कूल क्रश थी। तो शीन कहता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो नीचे जाते हैं जहाँ सभी गार्ड और शियान हिबिकी को ढूंढ रहे थे। शीन उन्हें झूठ बोलता है कि हिबिकी वाशरूम ढूंढते हुए गुम हो गया था और अब से ये मेरा डॉग है, जिसका मतलब होता है कि हिबिकी से अब पंगा मत लेना। सभी हैरान होते हैं और शियान जाते हुए कहता है, उम्मीद है तुमने अपने लिए अच्छा डॉग चुना होगा। इसके बाद शीन ग्राउंड में डिसिप्लिन ऑफिसर वूडो के कान में कुछ कहता है और वूडो एक लड़की को हरास करने लगता है। वो उसकी शर्ट से सेल फोन निकाल लेता है और बताता है कि स्कूल में सेल बैन है और तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फिर उसके लड़के जैन को पकड़ लेते हैं और वूडो उसकी ओर चेकिंग करने लगता है। तभी शियोरी उसकी गर्दन पर कटर रख देती है। वो कहती है, इस लड़की को जाने दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। तो उनमें से एक लड़का शियोरी से लड़ने आता है लेकिन शियोरी से नीचे गिरा देती है। तो दूसरा लड़का शियोरी को पत्थर मारता है। शियोरी को बचाने के लिए हिबिकी पत्थर के आगे आ जाता है। इसके बाद वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जो लड़ाई को ख़त्म करवा देते हैं। शियोरी हिबिकी और जन को अपने साथ ले जाती है। वो हिबिकी की मरहम पट्टी करने लगती है। फिर वो जन से कहती है कि तुम्हें मुझसे सौदा करना होगा, मैंने तुम्हें मुफ्त में नहीं बचाया, बदले में मुझे भी सेल चाहिए, बिकॉज इस स्कूल में इंस्पेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है और इसके बावजूद तुमने आराम से सेल स्मगल किया है और मैं तुमसे इम्प्रेस हुई हूँ, तो मेरे लिए भी एक सेल स्मगल करो। लेकिन जन मना कर देती है। तो शियोरी कहती है, निकलो फिर यहाँ से, आइंदा मैं तुम्हें बुलिंग से प्रोटेक्ट नहीं करूँगी। शियोरी जाने लगती है और हिबिकी कहता है, तुम पहले तो बहुत काइंड हुआ करती थी, तुम्हें अब क्या हो गया है। तो शियोरी कहती है, अगर तुम्हारा भी हो गया हो तो निकलो यहाँ से। शीन आ जाता है और उन्हें सेल दिखाकर कहता है, तुम में से जो कोई मेरी कंडीशन पूरी करेगी ये सेल मैं उसे दूंगा। जैन उसकी ओर आने लगती है कि ये मेरा सेल है, मुझे वापस दो, और शियोरी कटर से उसे रोक देती है। वो कंडीशन पूछती है तो शीन कहता है, तुम में से जो कोई हिबिकी के साथ सोएगी मैं ये सेल उसे दे दूंगा। तो जैन फ़ौरन हिबिकी को सीड्यूस करने लगती है और हिबिकी भी पिघलने लगता है। तो शियोरी जैन की शर्ट फाड़ देती है और जैन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शीन उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। शियोरी हिबिकी को किस करती है और उसके मुंह में वोमिट कर देती है। वो बार बार उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन उसे वोमिट होने लगती है। तो हिबिकी उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। इसके बाद वो शीन को दिखाने के लिए फेक प्रूफ बनाता है। शियोरी बाहर जाकर शीन से सेल ले लेती है और शीन अंदर आकर प्रूफ मांगता है तो हिबिकी उसे प्रूफ दिखा देता है। फिर हिबिकी कहता है, आइंदा किसी लड़की को एज अ ट्रेड यूज़ मत करना। तो शीन उसका गला दबाने लगता है कि अपनी जगह मत भूलो, तुम मेरे डॉग हो और मुझे मास्टर बुलाया करो। तो हिबिकी कहता है, मैं तुम्हारा डॉग नहीं हूँ, मैंने बस सुसाइड ना करने का प्रॉमिस किया था, आज से हमारे रास्ते अलग।
और हिबिकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिबिकी अपने रूम में पहुँचता है और उसे डर होता है कि उसके रूममेट उसे बुली करेंगे। रूम के बाहर डोरम इंचार्ज उससे अच्छे से बात करता है और उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही वो हैरान होता है कि जिन लड़कों से बली होने का डर था वो उसे वेलकम कर रहे हैं। इसके बाद बाकी 3 लड़के खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सभी हिबिकी से अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं। वो इसलिए कि ये सब हिबिकी को शिन का डॉग समझते हैं और शिन को सबसे टेस्टी फूड खाने को दी जाती है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स को नॉर्मल फूड खाने को मिलती हैं। तो ये लोग इज्यूम करते हैं कि हिबिकी से अच्छा बिहेव करने पर हमें भी टेस्टी खाना मिलेगा। लेकिन हिबिकी बताता है कि मैं शिन का डॉग नहीं हूँ। तो ये लोग हिबिकी को मारने का सोचते हैं और हिबिकी उन्हें एक धक्के में नीचे गिरा देता है, बिकॉज इन लड़कों ने बहुत वक्त से कुछ खाया नहीं था और ये कमज़ोर हो गए थे। फिर ये लड़के बताते हैं कि हमारा इंचार्ज बिन हमसे प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करता है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिसके कारण हमें कुछ खाने को भी नहीं मिला। तो हिबिकी कहता है मैं बिन से बात करूंगा कि वो तुम लोगों के साथ ऐसा बिहेव ना करे। इसके बाद वो बिन के ऑफिस में जाकर उसे डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है कि तुम लड़कों को एक्सप्लॉइट करना छोड़ दो। तो बिन गुस्सा होता है कि तुम मेरे अफसर लगे हो जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मैं जो चाहे करूँ, जाओ तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है, अगर लेट हो गए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो हिबिकी अपनी क्लास अटेंड करने निकल जाता है। शियोरी सेल को एक्सेस करने की कोशिश करती है लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो जन कहती है अगर तुम सेल यूज़ करना चाहती हो मुझे दे दो, मैं अनलॉक कर देती हूँ। शियोरी मना कर देती है कि रहने दो, तुम एक कौन आर्टिस्ट हो। इसके बाद हिबिकी ग्राउंड में पहुंचता है और वो खुश होता है कि अब हमारी जिम क्लास होगी। लेकिन कायो कहता है मजाक बंद करो, ये आम स्कूल नहीं है, यहाँ तो हमें क्लासेस के लिए भी टाइम नहीं मिलता, अब रात तक हमारी नॉन स्टॉप मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। शियान ग्राउंड में आता है और 4 न्यू स्टूडेंट्स होने की वजह से सभी को रूल्स रिमाइंड करवाता है कि तुम सबको सुबह 7 बजे जागना होता है, रात को 9 बजे कर्फ्यू होता है और सभी अपने डोर में पहुंच चुके हों। जिस किसी ने ट्रेनिंग में हिस्सा ना लिया तो उसे 1 वीक तक हाउस अरेस्ट किया जाएगा, जो फेल हुआ तो उसे सज़ा मिलेगी और अच्छी प्रोग्रेस वालों को रिवार्ड भी मिलेगा। इसके बाद वो उनकी टफ ट्रेनिंग शुरू करता है और हिबिकी हर फील्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज वो प्रीवियसली एक एथलीट स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन हिबिकी के रूममेट भूख के कारण एक्सरसाइज नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। शियान उसे मारने लगता है। हिबिकी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो शियान को रोक के बताने लगता है कि मेरे फेलोज ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए उन्हें जाने दो। तो शियान हिबिकी को भी मारने लगता है, लेकिन हिबिकी से बात नहीं आता और कहता है अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब ठीक कर रहे हो तो मुझे मारो। और शियान उसे दोबारा मारने लगता है। तो हिबिकी कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूँगा। शियान कहता है यहाँ की पुलिस और ला मैं ही हूँ। फिर वो हिबिकी के बाल पकड़ लेता है और कहता है अपने फेलोज से हेल्प मांग के दिखाओ। तो उसके क्लास रूममेट कहते हैं शियान ठीक है तुम गलत हो। इससे हिबिकी डिसहार्ट होता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ शियोरी आ जाती है और हिबिकी खुश होता है कि कोई तो है जिसे मेरी परवाह है। लेकिन शियोरी भी हिबिकी को मारने लगती है। वो शियान से कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इसे संभाल लूँगी। वो शियान से हिबिकी के लिए एक और मौका मांगती है। हिबिकी शियोरी से बहुत डिसअपॉइंट होता है और शियोरी बताती है कि यहाँ हीरो बनने की कोशिश ना करो, ये सब रिटायर्ड मिलिट्री और पुलिस से हैं, तुम इन्हें नहीं हरा सकते। लेकिन हिबिकी उसकी बात नहीं मानता कि मैं जस्टिस के लिए कुछ भी करूँगा। तो शियोरी से थप्पड़ मारती है कि पागल मत बनो, ये लोग तुम्हें मार देंगे, यहाँ पहले भी बहुत से स्टूडेंट मारे गए हैं। हिबिकी फिर भी उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्का दे देता है, जिसके कारण शियोरी की जेब से सेल नीचे गिर जाता है। जन फौरन शियोरी को पकड़ लेती है और शियान को बताती है कि शियोरी के पास सेल है। शियान बहुत गुस्सा होता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट होते हुए तुमने सेल छुपा के रखा। वो उसके फेलोज से कहता है शियोरी को मारो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और हिबिकी के लिए वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसके फेलोज को पीटना शुरू करो। अपने फेलोज और शियोरी को मुश्किल में देखकर हिबिकी शियान से कन्फेस करता है कि तुम ही ठीक हो, मैं गलत हूँ। ये सुनते ही शियान उनकी पनिशमेंट रुकवा देता है और सभी क्लासमेट हिबिकी पर थूकने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में पड़ गए। और शियोरी भी हिबिकी पर गुस्सा होती है कि आज के बाद मुझे मुंह न लगाना। इसके बाद शिन वहाँ आता है और कहता है अगर तुम मेरे डॉग होते तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। तो हिबिकी शिन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वापस अपना डॉग बना लो, लेकिन शिन मना करता है कि अब नहीं, अब मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी। हिबिकी फिर से रिक्वेस्ट करता है तो शिन उसे 3 कंडीशन पूरी करने का बोलता है। पहली, अपनी क्लास का मास्टर बन के दिखाओ। दूसरी, वुडो को डिसिप्लिन ऑफिसर की पोजीशन से रिमूव करवा दो। और तीसरी, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन 2 कंडीशन को पूरा करो। तो हिबिकी मान जाता है। दूसरी तरफ हिबिकी के क्लास फेलोज उसके रूममेट को कहते हैं कि हिबिकी आए तो इसकी पिटाई करना। तभी हिबिकी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे अपनी क्लास का मास्टर बना लो। सभी हंसने लगते हैं। तो हिबिकी उनकी तरफ टेस्टी फूड आइटम फेंकता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं हर रोज़ तुम्हें ऐसी चीज़ें खाने को दूंगा। तो वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद हिबिकी वुडो के रूम में जाकर उसे पंच करता है और बताता है कि आज से ये स्कूल मेरा है, रोक सको तो रोक लो। वुडो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है और हिबिकी उसके साथियों को मार गिराता है। इसके बाद हिबिकी अपने डोर में घुस जाता है तो वुडो भी उसके पीछे आ जाता है। बिन डोर में लॉक कर देता है। वुडो कहता है मेरे बाकी साथियों को अंदर आने दो। तो बिन कहता है तुम्हें पता होना चाहिए 9 बजे कर्फ्यू स्टार्ट होता है, अब ये अंदर नहीं आ सकते। बिन चला जाता है और वुडो हिबिकी से कहता है मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ।
तो हिबिकी कहता है तुम अकेले होगे, मैं नहीं। और हिबिकी के दोस्त निकल आते हैं। वुडो को सिचुएशन रियलाइज़ हो जाती है, लेकिन देर हो चुकी थी। सभी लड़के वुडो को मारने लगते हैं और वुडो के साथियों के पास देखने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। दूसरी ओर जन अपना सेल वापस लाने के लिए रायो को सीड्यूस करती है और ये भी कहती है कि मुझे हरास करने के लिए वुडो को सबक ज़रूर सिखाना। रायो भी एक इंस्ट्रक्टर होता है और वो जल्द से शायान के पास जाके सेल की डिमांड करता है। वो बताता है कि ऐसे मैटर्स को हैंडल करना मेरी ड्यूटी है। अगले दिन हिबिकी शायान को बहुत से सेल दिखाता है कि वुडो ये सारे सेल बहुत टाइम से स्कूल में स्मगल कर रहा था। वो उसे बताता है कि तुम्हारी टीचिंग ने मुझे बुरे काम करने से रोक दिया है। मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहता था, जिसके लिए मैंने वुडो को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अपने साथ शामिल होने का बोला। जब मैंने मना किया तो वुडो ने अपने साथियों समेत मुझ पर हमला कर दिया। थैंकफुली मेरे क्लासमेट ने मिलकर वुडो और उसके साथियों को हरा दिया। शायान उसकी बातों का यकीन करके वुडो की धुलाई करता है और फिर उसे एक वीक के लिए प्रिजन में भिजवा देता है। शायान हिबिकी को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद शायान ऑफिस जाता है, जहाँ एक बच्चे मोको के पेरेंट्स उसे स्कूल वापस ले आए थे बिकॉज वो बच्चा स्कूल से भाग गया था। उन लोगों के जाने के बाद जीन शायान को पनिश करने लगती है कि तुम्हारी नाक के नीचे से बच्चा गायब हो गया। रायो ये सब देख लेता है और विश करता है काश मैं शायान की जगह होता। इसके बाद रायो वुडो के पास जाता है और वुडो बताता है कि हिबिकी ने मुझे सब में फंसाया है। अगर तुम मुझे यहाँ से निकलवाओ तो मैं सारे सेल वापस लाऊंगा बिकॉज मैं जानता हूँ सेल के बिजनेस से तुम्हें भी फ़ायदा होता है। लेकिन रायो कहता है मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। रायो पूछता है तुमने जन को हरास किया था या नहीं। वुडो कहता है हाँ। तो रायो गार्ड्स को ऑर्डर देता है इसकी धुलाई करो। बाद में शियान इसको खुद इंटेरोगेट करेगा। इसके बाद रायो जन से मिलता है, जो बताती है कि ये सेल मेरा नहीं है। तो रायो को गुस्सा आता है कि शायान ने सेल एक्सचेंज कर लिया होगा। मीनवाइल हिबिकी शिन से मिलता है और कहता है तुम्हारा प्लान तो काम कर गया, तुम्हें कैसे पता चला कि वुडो के पास इतने सारे सेल हैं। तो शिन कहता है स्कूल में रहने के बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। इसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाता है, जो बहुत लग्जरियस होता है। तो हिबिकी शिन से पूछता है तुम हो कौन। तो शिन उसे अगला टास्क देता है कि क्लास 6 का लीडर यो वुडो की तरह एक सेल ट्रेडर है। कुछ इंस्ट्रक्टर और स्टाफ भी ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं बिकॉज इन्हें भी प्रॉफिट मिलता है। इसलिए रात को किसी स्टाफ या इंस्ट्रक्टर ने तुम्हारी और वुडो की लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया कि अगर वुडो पकड़ा भी जाता है तो उनके पास और स्टूडेंट हैं। शायान को तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। अगर तुम सभी ट्रेडर के सेल पकड़वाने में हेल्प करो तो शायान का ट्रस्ट तुम पर ज़्यादा हो जाएगा। वो बताता है कि फिर तुम शियोरी को भी सेल दे सकते हो। तो हिबिकी बताता है मैं पहले से ही एक सेल स्मगल कर चुका हूँ जो मैं शियोरी को दे दूंगा, तो मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो शिन कहता है उसे सेल देने के बाद भी वो तुम्हें ट्रैश ट्रीट करेगी। अपने स्टैंडर्ड हाई करो, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर भी तुम नहीं मानते तो ऐसी ट्रैश लाइफ गुजारते रहो। तो हिबिकी उसकी ऑफर मान जाता है। शिन बताता है कि यू वुडो से ज़्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं पता वो कहाँ से अपने प्लान्स ऑपरेट करते हैं। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी जानकारी ले आओ। हिबिकी अपने साथियों को अगले मिशन के लिए बुलाता है तो वो मना कर देते हैं कि तुमने जो करना है अब अकेले करो। हम इंस्ट्रक्टर की बात मानकर भी चलें तो 1 साल में फ्री हो जाएंगे, हमें अब किसी लड़ाई में नहीं पड़ना। तो हिबिकी गुस्सा होता है और उनसे कहता है अब से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। दूसरी ओर रायो शिन के पास जान का सेल लेने आता है बिकॉज उसे शक होता है कि जान का सेल शिन के पास है। तो वो शिन का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ शिन का गार्ड आ जाता है जो रायो की धुलाई करता है और शिन बताता है कि मुझे हेड मिस्ट्रेस से गार्ड रखने की परमिशन मिली है। अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करे तो मेरा गार्ड उसे मारेगा और मैं सच बता रहा हूँ मेरे पास सेल नहीं है। क्लास 18 से आकाने और हाकू एक डील करने के लिए शियोरी से मिलती हैं। आकाने शियोरी को बताती है कि हम 3 गर्ल्स की क्लासेस को यूनाइट करना चाहती हैं। इसके बाद हम पूरे स्कूल को यूनाइट करेंगे। तुम स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट नहीं रही, लेकिन फिर भी क्लास 19 पर तुम्हारा इन्फ्लुएंस है। शियोरी इसकी ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तो आकाने शियोरी को डिवाइसेस दिखाती है जो वाईफाई से कनेक्ट होती हैं और शियोरी से कहती है अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो अपने छोटे भाई से बात कर सकोगी। शियोरी हैरान होती है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे कैसे पता। आकाने बताती है मैंने स्कूल का डाटाबेस हैक किया है और मैंने तुम्हारा फैमिली रजिस्टर देखा है। तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं और छोटा भाई हॉस्पिटल में है। शियोरी कहती है मैं तभी पार्टनर बनूंगी जब तुम मुझे सेल दोगी। तो आकाने उसे एक डिवाइस देती है कि ये सेल्स को ट्रैक कर सकती है। जिस किसी के पास सेल होगा हम उससे लड़के सेल छीन लेंगे। दूसरी ओर हिबिकी वुडो के एरिया में पहुंच जाता है जहाँ उसके साथी हिबिकी को घेर लेते हैं। तो हिबिकी खुद को मारने लगता है और फिर खुद पर कैचअप गिरा के चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होकर सेल स्मगल नहीं करूंगा, मैं शियान को धोखा नहीं दूंगा। शियान वहाँ जाता है और वो कौन का मुंह दीवार में दे मारता है कि तुम लोग दिन रात मुसीबत खड़ी करते रहते हो। इसके बाद वो कौन को 1 वीक के लिए प्रिजन भेज देता है। शियान के जाने के बाद हिबिकी बताता है कि मेरा मकसद सिर्फ कौन से छुटकारा पाना था। तुम लोग मेरे साथ टीम अप करो तो मैं रोज़ तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगा। वो सभी हिबिकी को अपना लीडर मान लेते हैं। इसके बाद हिबिकी उनसे क्लास 6 की स्मगल लोकेशन पूछता है तो वो बताते हैं 2nd क्लास बिल्डिंग में डोर्म के पीछे। हिबिकी सोचता है शिन ने तो मुझे डाइनिंग हॉल की लोकेशन दी थी। वो लड़के बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने की खबर हम तक पहले किसी ने पहुँचा दी, इसलिए हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ जमा हुए थे। तो हिबिकी सोचता है कहीं शिन मुझे ट्रैप तो नहीं कर रहा।
इसके बाद शियोरी और अकाने वहाँ जाती हैं और हिबिकी को देखते ही अकाने उस पर फिदा हो जाती है और उससे प्रपोज करने लगती है। आपको हिबिकी से कहती है वो सेल हमारे हवाले करो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो हिबिकी के साथ ही हंसने लगते हैं कि ये लड़की बहुत बोल रही है। वो कहते हैं हमें भी मारो। तो हाको अकेले उन सभी की धुलाई करती है। हिबिकी अकेला बच जाता है तो शिन वहाँ जाता है। शियोरी उस पर गुस्सा होती है कि तुमने मुझे ऐसा सेल दिया जिसमें सिग्नल ही नहीं आते। तो शिन कहता है कॉमन सेंस की बात है, स्कूल में सेल यूसेज ब्लॉक है, तुम्हें पहले सोचना था। फिर वो उन्हें ऑफर करता है मेरे साथ शामिल हो जाओ। वो बताता है कि जब से हिबिकी मेरा डॉग बना है तब से उसने बहुत कुछ अचीव किया है, उसने वुडो को रास्ते से हटा दिया, तो तुम लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन शियोरी और हाको उसकी बात नहीं मानती और उनसे लड़ने के लिए तैयार होती हैं। तो शिन और हिबिकी अपनी जान बचा के भागते हैं बिकॉज हाको उनसे स्ट्रॉन्ग होती है। वो लड़कियां भी उनका पीछा करती हैं ये जाने बिना कि ये शिन की तरफ से एक ट्रैप है। वो शिन और हिबिकी के पीछे बॉयज़ वॉशरूम में पहुंचती हैं जहाँ और भी लड़के मौजूद होते हैं। इसमें क्लास 6 से यो भी था। यो हाको और शियोरी को मारने लगता है तो हिबिकी यो को रोक देता है। हिबिकी पूछता है ये सब क्या चल रहा है। तो शिन बताता है तुमने मेरा मिशन अबेंडन कर दिया, लेकिन उससे पहले यो और बिन ने मुझसे हाथ मिला लिया। यो क्लास 6 और बिन क्लास 20 से होता है। शिन उसे सेल देता है कि इनकी नेकेड पिक्चर्स बनाओ ताकि बाद में हम इन्हें ब्लैकमेल कर सकें और ये हमारे कंट्रोल में रहें। हिबिकी मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो शिन कहता है मैं जानता हूँ तुमने पहले भी शियोरी के साथ कुछ नहीं किया था और तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम मेरे डॉग बनना चाहते हो तो मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊँगा। हिबिकी मान जाता है कि मैं एक ही पिक्चर बनाऊँगा। वो काने को इशारा करता है कि तैयार रहना। हिबिकी की पिक्चर बनाने के लिए शियोरी को छोड़ने का बोलता है। बिन शियोरी को छोड़ता है और हिबिकी उसकी शर्ट उतार कर बिन के मुंह पे मारता है। फिर वो बिन को पकड़कर लड़कियों को भागने का बोलता है। अकाने और हाको भाग जाती हैं लेकिन यो शियोरी को पकड़ लेता है। शिन हिबिकी से डिसअपॉइंट होता है और हिबिकी कहता है मैं तुम जैसे के लिए खुद को लॉयल प्रूव नहीं कर सकता बिकॉज तुम शुरू से ही मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दूसरा बिन अकाने और हाको के साथ अंदर आता है कि मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, और रायो भी वहाँ जाता है। वो पूछता है हिबिकी कहाँ है और हिबिकी रायो को शिन की शिकायत करने लगता है। रायो कहता है अपना मुंह बंद रखो, हमें बताया गया है कि तुम्हारे पास सेल है और तुमने लड़कों को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर किया है। वो हिबिकी से सेल निकाल लेता है। शिन हिबिकी को बताता है कि रायो क्लास 6 का इंचार्ज है और हिबिकी रियलाइज़ करता है कि शिन ने रायो को अपने साथ कर लिया है। इसके बाद हिबिकी को सेल स्मगल करने, इंस्ट्रक्टर से झूठ बोलने और लड़कों को अपने साथ ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए 2 हफ्ते प्रिजन में डाल दिया जाता है। गर्ल्स को हर दिन 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ने और 30 दिन तक बाथरूम साफ करने की सज़ा मिलती है। जाने से पहले शियोरी कहती है आज के बाद मुझसे दूर रहना। सेल में हिबिकी बहुत डिप्रेस होता है और डिसाइड करता है मैं उन सबसे बदला लूँगा। फिर वो नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करने लगता है जिसे देख के शियान इंप्रेस होता है, जिससे शियान को याद आता है कि 7 साल पहले जब वो पुलिस ऑफिसर था उनका मुकाबला एक गैंग से होता है और उनका अपना साथी उन्हें धोखा दे देता है जिससे बाकी ऑफिसर मर जाते हैं। मरने के डर से शियान अपनी पैंट गीली कर देता है और उसका एक साथी उसे हौसला देता है। शियान का साथी उसे बैक को बुलाने के लिए बोलता है लेकिन शियान डर के मारे छुप जाता है और उसका दोस्त भी मारा जाता है। इसके बाद शियान हॉस्पिटल में उसकी वाइफ को सॉरी करने जाता है लेकिन वो गुस्सा होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड और बाकी सब मारे गए तो तुम जिंदा वापस क्यों आ गए हो। वो बताती है कि मेरे बच्चे कभी घर नहीं लौटे। तो शियान उसके बच्चों को ढूंढने जाता है। उनका एक बेटा इंटरनेट एडिक्ट होता है जो सारा दिन नेट कैफ़े में गुजारता है और इस वजह से वो अपने डैड की फ्यूनरल पर भी नहीं जाता, ना अपनी बीमार माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। टीन उस पर गुस्सा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक हीरो के बेटे हो। गान कहता है कौन सा हीरो जिसने अपनी फैमिली को अबंडन कर दिया। पुलिस होने की वजह से उसकी पे कम थी और हम जगह बदलते रहते थे, उसने कभी मेरा हाल नहीं पूछा। इसके बाद गान मर जाता है। शियान उसकी ग्रेव पर होता है और उसका चीफ बताता है कि इसकी एक बहन भी है जो मिसिंग है। वैसे हमसे जो हो सकता था हमने काय की फैमिली के लिए किया है, लेकिन शियान गुस्सा होता है कि हमारे अपने आदमी के धोखे ने काय को मरवा दिया है और वो पुलिस की नौकरी छोड़ के चला जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त की हेल्प से काय की बेटी का पता लगवाता है जो जीन थी और बाद में हेड मिस्ट्रेस बनती है। वो एक होटल रूम में जाता है जहाँ जीन प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक मोटे आदमी पर सवार होती है। उस आदमी को हार्ट अटैक होने लगता है लेकिन जीन उसकी दवाई दूर फेंक देती है। शियान पूछता है ये क्या कर रही हो, तो वो बताती है मैंने कल ही से शादी की है ताकि इसकी प्रॉपर्टी हासिल कर सकूं, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी इसकी एक्स वाइफ और बच्चों को मिलेगी। शियान गुस्सा होता है कि तुम्हारा बाप हीरो है और तुम प्रोस्टिट्यूशन में घुस गई हो। जीन गुस्से में उसे वीप से मारने लगती है कि वो कोई हीरो नहीं था, उसने हमें अबंडन किया, और वो भी वैसी स्टोरी रिपीट करती है जो उसके भाई ने की थी। शियान उससे सॉरी करने लगता है कि मारो मुझे मारो। फिर वो बताती है कि इस आदमी का एक स्कूल और कुछ शेयर्स मेरे हिस्से में आए हैं, तो तुम उस स्कूल को रन करने में मेरी हेल्प करोगे। मैं हेड मिस्ट्रेस बनूंगी और तुम इंस्ट्रक्टर, और इस तरह शियान एलीट री एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर बनता है। 2 हफ्ते बाद हिबिकी सॉलिटेरी से निकलता है और उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, ऐसे शो करने के लिए जैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और बदल गया है। मीनवाइल अकाने वाशरूम की सफाई नहीं करती और बाहर निकल जाती है
इस डोम के लड़के उसे मारने उसके पीछे भागते हैं और वो भागते हुए मोको से टकराती है और डोम के लड़कों दोनों को मारने का मौका मिल जाता है। तो हिबिकी मार जाता है। वो उन लड़कों से मुकाबला करता है और उनके जॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को निशाना बनाता है। तो वो लड़के भाग जाते हैं। इसके बाद अकाने उसे मरहम लगाने एक वेयर हाउस में ले जाती है जहाँ वो हिबिकी पर टूट पड़ती है और तभी वहाँ हाको और शियोरी आ जाते हैं। हिबिकी हाको को लड़ाई का चैलेंज देता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों को यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करनी होगी। अगले दिन हिबिकी अपनी क्लास के सामने शियान से कहता है कि सोलिटरी में मैंने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और मैंने डिसाइड किया है अब से मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। तभी क्लास फेलो समझते हैं ये फिर से बोंगियाँ मार रहा है और शियान इसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन शियान उससे इम्प्रेस होता है और सबको हिबिकी जैसा बनने का बोलता है। फिर वहाँ गर्ल्स की क्लास आती है और उनका इंस्ट्रक्टर जो शियान से कहता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में एक फ़ाइट मुकाबला होना चाहिए, देखते हैं कौन बेहतर फाइटर और इंस्ट्रक्टर है। शियान मान जाता है और लड़ाई के लिए अपने बॉय सिलेक्ट करता है। लड़ाई शुरू होती है और लड़कियां जम के लड़कों की धुलाई करती हैं। शियान डिसपॉइंट होता है और वो उन्हें पनिशमेंट देता है कि तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। तो हिबिकी कहता है मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलतियों को धो सकूं। फिर वो हाकू से लड़ने जाता है और हैंडशेक करने के बहाने कुछ और पकड़ लेता है। हाकू गुस्से में उस पर मुक्कों की बरसात कर देती है और हिबिकी जानबूझकर उसे पंच खाता रहता है। जैसे ही हाकू का स्टैमिना कम होता है हिबिकी उसे हाथों और टांगों से लॉक कर लेता है जिससे हाकू हार मान जाती है। तो शू कहता है ये चीटिंग है, लेकिन शियान कहता है सिर्फ ओपोनेंट को हराने की बात हुई थी, अगर तुम्हें कोई मसला है तो हम मुकाबला कर लेते हैं। तो शू हार मान लेता है बिकॉज वो शियान से मुकाबला नहीं कर सकता। तभी वहाँ रायो अपनी क्लास के साथ आ जाता है। वो कहता है लड़कियों से जीतना भी क्या जीतना, लड़ना है तो लड़कों से लड़ो। और वो कहता है कि यो का मुकाबला हिबिकी से करवाया जाए, लेकिन शियान मना करता है कि यो एक्सपीरियंस फाइटर है। रायो ताना मारता है कि मतलब तुम्हारा यही काम है गर्ल्स को हरा के उन्हें स्टेटस बढ़ाना। हिबिकी सोचता है शियान का ट्रस्ट हासिल करने का यही मौका है मेरे पास। तो वो कहता है मैं यो के साथ स्टैंडिंग अटेंशन मुकाबला करना चाहता हूँ जिसमें दोनों हरकत किए बिना खड़े रहेंगे और जो कोई पहली हरकत करेगा वो हार जाएगा। शियान मान जाता है और उनका मुकाबला शुरू होता है। दोनों को खड़े हुए 1 घंटा बीत जाता है और कोई इंच बराबर भी मूव नहीं करता, लेकिन बाकी लड़के थकन से गिरने लगते हैं। 3 घंटे गुजर जाते हैं, दोनों पसीने में शराबूर होते हैं लेकिन कोई मूव नहीं करता। पर स्टैमिना दोनों का जवाब देने लगता है और शियान कहता है हम इस मैच को टाई कर देते हैं। रायो को भी हारने का डर होता है, वो मान जाता है और मैच टाई हो जाता है। शियान हिबिकी से खुश होता है और उसे फुल डे रेस्ट देता है। मोको भी हिबिकी के साथ उसके रूम में जाता है और हिबिकी कहता है एक ठंडे पानी और एक गर्म पानी की बाल्टी भर के लाओ बिकॉज मुकाबला भी ख़त्म नहीं हुआ। यो अपनी इंसल्ट का बदला लेने आएगा और ऐसा ही होता है। यो उसके रूम में लड़ने आता है और उसके आते ही हिबिकी पहले ठंडा पानी और फिर गर्म पानी उस पर फेंक देता है जिससे उसकी बॉडी शेक करने लगती है। तो हिबिकी बताता है 3 घंटे तक तुमने अपना मैक्सिमम स्टेमिना यूज़ कर लिया है, अब जैसे ही ठंडा और गर्म पानी तुम पर गिरा तुम्हारी बॉडी में कन्वर्जन शुरू हो गया है और तुम्हारे मसल काम नहीं कर रहे। इसके बाद हिबिकी उसे मारने लगता है और उसका फेलो उसे रोकने की कोशिश करता है। मीनवाइल हिबिकी के क्लास फेलोज एज्यूम करते हैं कि अब तक यो हिबिकी को सबक सिखा चुका होगा और हमें अपनी सेफ्टी के लिए यो के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो हिबिकी यो को मारने की कोशिश कर रहा होता है। यो का साथी उन्हें हिबिकी को मारने के लिए बुलाता है तो मोको से चेयर मारता है। फिर हिबिकी उन्हें ऑफर करता है कि मेरे साथ शामिल हो जाओ। वो हेजिटेंट होते हैं लेकिन मैं अपने साथियों को मना करता है कि हम इसके साथ शामिल नहीं होंगे, हम यो के साथी हैं बिकॉज यो रायो के लिए काम करता है। लेकिन बाकी लड़के मेरे को धक्का देते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ और वो हिबिकी के साथ मिल जाते हैं। फिर वो हिबिकी से पूछते हैं हम नए लड़के बाकी लड़कों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो हिबिकी बताता है ऐसे और वो चेयर लेग उठा के यो को मारने लगता है। अगली सुबह हिबिकी सोचने लगता है कि यो की पिटाई करने पर रायो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो सोचता है शायद ये भी कोई शिन की चाल है। वो अपने दोस्तों से शिन का पूछता है तो वो बताते हैं हमने बहुत समय से उसे नहीं देखा। मीनवाइल हायो जो शिन के भाई के लिए काम करता है शिन को स्कूल से लेने आता है बिकॉज शिन के भाई ने शिन को स्कूल से लाने का बोला था। हायो ने स्टूडेंट्स के सारे झमेले सुन रखे थे तो वो आते ही शियान को मारने लगता है कि तुमसे स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं हो रहे। तो जीन उसे रोकती है कि अपने हाथ कंट्रोल में रखो, अपनी पावर फ्लैक्स ना करो जस्ट बिकॉज तुम शिन के भाई के लिए काम करते हो। शिन का भाई स्कूल के बड़े शेयर होल्डर में से था। हायो शियान से कहता है कि अब से तुम्हारी जगह मैं इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी संभालूंगा बिकॉज शियान की इंजरीज को हील होने में टाइम लगेगा। तो जीन उसकी बात मान लेती है। इसके बाद रायो हायो के साथ जाते हुए बताता है कि हमारे 2 बड़े स्मगलर्स वुड और यू को रास्ते से हटा दिया गया है और इसकी वजह न्यू स्टूडेंट हिबिकी है। हायो कहता है मुझे ये बताओ शिन कहाँ गया है बिकॉज शिन को इतनी बुरी तरीके से नहीं मार सकता और तुमने ही उसे मार के गायब कर दिया होगा। तो रायो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने उसे आखिरी बार बहुत पहले देखा था। हायो पूछता है वो सेल कहाँ है जो जंग यूज़ करती थी। तो रायो बताता है उसकी बैटरी ख़त्म है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद हायो शिन के भाई को कॉल पे बताता है कि मैं शिन को ढूंढ के रहूँगा। तभी जन वहाँ आती है और हायो को सीड्यूस करने लगती है।
तो हायो शियोरी से रिलेटेड उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और ये भी कहता है कि अब से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। दूसरी ओर अकाने शियोरी और हाकू के साथ मिलकर एक लड़के से सेल छीन लेती है। इसके बाद वो बताती है कि स्कूल में जितने सेल हैं सभी बस गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं, इनसे कॉल या मैसेज नहीं हो सकता। फिर वो बताती है कि मैंने अपने कोडिंग सिस्टम बनाया है, अब सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए। तो शियोरी बताती है जन के पास जो सेल था वो उसे कॉल और मैसेज कर सकती थी। मीन ऊपर के लोगों में से कोई उसे सपोर्ट कर रहा था, हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हाकू पूछती है तुम इतनी अच्छी लड़की हो तो तुम इस स्कूल में कैसे आ गई। तो शियोरी को याद आता है कि उसके डैड के मरने के बाद उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया था और शियोरी अपने छोटे भाई की हेल्थ को लेकर डिप्रेस होती है। तो उसका छोटा भाई उससे काम करता है कि मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद उनका अंकल उनसे कहता है कि अब से मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा। तो शियोरी मान जाती है। इसके बाद शियोरी का छोटा भाई कैंसर से डायग्नोज होता है। तो शियोरी पैसों के लिए परेशान होती है, लेकिन उसका अंकल कहता है पैसों की चिंता मत करो, वो मैं भर दूंगा और तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बाद में उसका अंकल कहता है कि मैं होर नहीं हूँ, मेरी प्यास बुझाओ, और वो शियोरी का रेप करता है। शियोरी को पता चल जाता है कि उसका अंकल उसके पेरेंट्स के पैसे चुरा कर उन पर लगा रहा था और उन्हें अपने पैसे क्लेम कर रहा था। तो शियोरी से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है बिकॉज शियोरी उसके आगे कमज़ोर होती है। वो कहता है मैं तुम्हें इस प्रिजन स्कूल में भेजकर तुम्हारे भाई को बताऊंगा कि तुमने उसे अबेंडन कर दिया है, और वो ऐसा ही करता है। प्रेजेंट टाइम में हिबिकी वहाँ जाता है तो शियोरी वहाँ से चली जाती है। हिबिकी बाकी दो के साथ शिन के रूम के पास जाता है जहाँ दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। वो अंदर जाते हैं और हर तरफ सामान बिखरा होता है जैसे किसी ने चेकिंग की हो। वो भी कोई सुराग ढूंढने लगते हैं और हिबिकी को एक लेटर मिलता है जो वो बाकी दो से छुपा लेता है। अगले दिन हिबिकी लेटर में बताई गई जगह पर चेक करता है जहाँ उसे जन का सेल और अकाने की डिवाइस मिलती है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि शिन ने रायो से झूठ बोला था कि सेल मेरे पास है, और वो सोचने लगता है शिन चाहता क्या है। दूसरी ओर शियोरी अपने रूम में जाती है जहाँ जन पहले से मौजूद होती है। जन बताती है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में जान चुकी हूँ और ये भी कि जब तक तुम्हारे अंकल ना कहें तुम इस स्कूल से नहीं निकल सकती। वो शियोरी को ऑफर करती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, इसके बदले मैं तुम्हें 2 दिन में स्कूल से निकलवा दूंगी। मीनवाइल हिबिकी मोकू से पूछता है तुम सुरंग खोद के स्कूल से भागे थे, ये सच है या नहीं। मोकू कहता है ये सच है, मैं स्कूल से भागा था लेकिन सुरंग खोद के नहीं, बल्कि एक लड़के ने मुझे स्कूल का मैप दिया और यहाँ से निकलने का रास्ता बताया और कहा कि मैं बाहर जाकर इंटरनेट पे स्कूल को एक्सपोज करूँ। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे स्कूल को एक्सपोज किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे पकड़ कर वापस इस स्कूल में ले आए, और हिबिकी सोचने लगता है वो कौन हो सकता है। अगले दिन हिबिकी अपनी क्लास 4 के स्टूडेंट्स को जमा करके बताता है कि आज की ट्रेनिंग शियान को दिखाने के लिए है, इससे बाकी क्लास के लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे और शियान भी हमारी साइड लेगा। तो सभी मान जाते हैं, लेकिन हिबिकी के प्लान पर पानी फिर जाता है बिकॉज शियान की जगह हायो आ जाता है। वो बताता है शियान कुछ वक्त के लिए सस्पेंड है और मैं उसकी जगह ड्यूटी संभालूंगा। हायो ने पहला टास्क देता है कि तुम सब 2 घंटे तक बिना हिले जुले एक जगह खड़े रहो, अगर कोई एक भी हिला जुला तो सबको दोबारा से टास्क पूरा करना होगा। तो उनका टास्क शुरू होता है। 2 घंटे बाद वो टास्क पूरा करने वाले होते हैं कि मोकू से कंट्रोल नहीं होता और वो गिर जाता है। पनिशमेंट के तौर पर सबको दोबारा 2 घंटे के लिए खड़ा होना पड़ता है, लेकिन मोकू फिर गिर जाता है तो हायो मोकू पर गुस्सा होता है। हिबिकी कहता है इन सब को जाने दो, ये न्यू स्टूडेंट हैं, इनमें इतना स्टेमिना नहीं है, इन सब की जगह मैं खड़ा रहूँगा। तो हायो उससे इम्प्रेस होता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। वो उसे बताता है कि इस टाइम स्कूल में सबसे अच्छा परफॉर्म तुम कर रहे हो और सबकी नज़र तुम पर है, तुम स्टूडेंट्स के मास्टर भी हो, तो मेरे साथ मिल जाओ और हायो के साथ सेल स्मगल में हाथ बटाओ। हिबिकी कुछ हेजिटेंट होता है तो हायो उसे एक सेल के पास ले जाता है जिसमें शियोरी बुरी हालत में कैद होती है। वो हिबिकी से हेल्प मांगने के लिए हाथ आगे करती है, फिर अपना हाथ रोक लेती है और हिबिकी हंसने लगता है कि ये है पावर, मुझसे मदद की भीख मांगो। इसके बाद वो हायो के साथ काम करने के लिए मान जाता है। तो हायो उसे पहला टास्क देता है जो सेल तुमसे खोया था उसे ढूंढ लाओ। इसके बाद हिबिकी अकाने हाकू और मोकू के साथ मिलकर एस्केप प्लान बनाता है और वो सेल जो पहले से उसके पास था उसे ढूंढने की एक्टिंग करने के बाद हायो को दे देता है। हायो खुश होता है और हिबिकी हायो से कहता है अब शियोरी को मेरे हवाले कर दो बिकॉज मिडिल स्कूल से ही मैं उसके साथ रोमांस करना चाहता था। इसके बाद हिबिकी शियोरी को उठा के ले जाने लगता है और रास्ते में गिर जाता है और रोने लगता है कि हम जल्दी स्कूल से निकल जाएंगे। मीनवाइल शिन गटर में होता है और अपने पास के बारे सोचता है जब उसने अपनी माँ को अपने सौतेले भाई के लिए वार्न किया था कि उसे बच के रहो, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो ऐसा नहीं है, हमें फैमिली ट्रस्ट होना चाहिए, और फिर उसका सौतेला भाई उसकी माँ को मार देता है। प्रेजेंट टाइम ग्राउंड असेंबली में रायो अनाउंस करता है कि स्कूल कमेटी की तरफ से हिबिकी को स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और डिसिप्लिन ऑफिसर सिलेक्ट किया गया है और सबको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद हायो हिबिकी को नया मिशन देता है कि शिन को ढूंढ कर लाओ और रिवार्ड के तौर पर उसके साथ जो मर्जी करो बिकॉज हायो हिबिकी और शिन का पास जान चुका था। हिबिकी के जाने के बाद रायो कहता है कि शिन को तो टीचर भी नहीं ढूंढ पाए तो ये कैसे ढूंढेगा।
हायो कहता है वो ढूंढे या ना ढूंढ पाए, शीन अपनी बीमारियों की वजह से जल्द मर जाएगा। हीबी के अपने सभी फेलोज को जमा करता है और उन्हें आखिरी टास्क देता है। इसके बाद स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की डिटेल इंटरनेट पर लीक हो जाती हैं और लोग स्कूल के बारे में बातें करने लगते हैं। मीडिया स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। हायो सेल में न्यूज़ देखता है और उसका दिमाग घूम जाता है कि हमारी इन्फो किसने लीक कर दी। वो एज्यूम करता है कि ये शीन का काम होगा। वो गार्ड से कहते हैं स्कूल की पावर शट डाउन कर दो और सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में जमा करके उनकी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग शुरू करो, जबकि वो खुद स्कूल से फरार होने लगता है। मीनवाइल हीबी की शियोरी को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। अकाने और मोको भी शियोरी की देखभाल के लिए वहाँ मौजूद होती हैं और अकाने ने हीबी के कहने पर सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। हायो स्कूल से निकल रहा होता है और हीबी उसे रोक कर बताता है कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लीक करवाई है और मैंने शिन को भी ढूंढ लिया है। हायो गुस्सा होता है और हीबी को मारने लगता है, तो हीबी भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग जानबूझकर मार खाता रहता है ताकि हायो देर तक रुका रहे। फिर शियान वहाँ आता है और वो हायो से कहता है हमें पुलिस के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। तो हायो हंसते हुए पूछता है कौन से जुर्म के लिए। इसलिए कि हम इस स्कूल में बच्चों की हैबिट्स ठीक करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं और ये कि इस स्कूल में सेल्फ बैन है, ये कोई इलीगल काम नहीं है। हायो ग्राउंड में मौजूद स्टूडेंट्स को यही बात रिपीट करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन ग्राउंड में कोई नहीं होता बिकॉज हिबिकी ने लास्ट टास्क यही दिया था कि अपने डोम से बाहर मत आना। हायो कहता है पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम कह देंगे स्टूडेंट्स ने फेक र्यूमर फैलाए हैं। तभी शीन अपने रूम में आग लगा देता है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, तो सभी को रियलाइज़ हो जाता है कि अब तो पुलिस ज़रूर आएगी। इयान हायो से कहता है मेरे होते हुए तुम भाग नहीं सकते। वो हिबिकी से कहता है अपना मिशन पूरा करो। हिबिकी उसे एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होने के लिए थैंक्स करता है और शीन के पास चला जाता है। हायो शियान को पंच करने आता है और शियान एक पंच से उसे नॉकआउट कर देता है। हिबिकी फाइनली शीन के पास पहुंचता है और उसे देख के मुस्कुराता है। शीन भी उसे देख के मुस्कुराने लगता है। पता नहीं मिशन कौन सा था इनका और क्या हुआ, बस यही थी स्टोरी एंड ऐसा ही होता है। बेकार थी एंडिंग इस एनीमे की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।